गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 5th सेमेस्टर में है। और उनकी जो बुक है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, उसका जो पार्ट फर्स्ट है उसकी यूनिट के लास्ट यूनिट जो है अपनी यूनिट 8, ठीक है, 8th यूनिट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद सेकंड पार्ट में आपकी जो ये पूरी वीडियो है, मतलब पूरी यूनिट है, वो कंप्लीट कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में जानेंगे कबीर के बारे में। और आपकी यूनिट का नाम ही कबीर है, ठीक है, कबीर दास या संत कबीर हम कह सकते हैं उनका नाम। तो इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन सबसे पहले कलेक्ट करेंगे कि कबीर कौन थे, उनके जीवन के बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एंड गाइस, इससे पहले मैं 4 यूनिट्स जो है वो आपकी कंप्लीट कर चुका हूँ। जो यूनिट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है एंड जो आपकी 7th यूनिट है, मतलब कबीर से पहले वाली यूनिट, जो 8th यूनिट से पहले वाली यूनिट है, वो भी कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि कबीर की अपनी यूनिट है ये 8th, ठीक है। तो कबीर का जीवन परिचय में पता होना चाहिए, तभी हम कुछ लिख पाएंगे एग्जाम में, ठीक है, कि कबीर कौन थे और उनके जीवन के बारे में, उन्होंने जीवन में क्या क्या किया, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दे रखा होगा, देखो, कबीर का नाम कबीर दास भी था, ठीक है। अब इनके और भी नाम है, लोग इनको क्या क्या कहकर पुकारते थे वो भी हम देखेंगे। कबीर का पूरा नाम था कबीर दास। कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म काशी में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। काशी में वाराणसी नाम की जगह है, वहाँ पर हुआ था इनका जन्म। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, मतलब ये एक ब्राह्मण थे। कबीर को कुछ लोग क्या कहते थे, कबीरा कहते थे, और कुछ लोग इनको वाणी का डिक्टेटर कहते थे, कुछ लोग इन्हें संत कबीर कहते थे, और इनका असली नाम था कबीरदास, वो भी कहते थे। आदि के नाम से इन्हें पुकारा जाता था या जाना जाता था, ठीक है। इनको जन्म देने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी, मतलब इनकी जो जन्मी मतलब माता थी ना, जो जिन्होंने इन्हें जन्म दिया था, वो थी विधवा और ब्राह्मणी भी थी वो, ठीक है, क्योंकि ये भी ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मणी होगी। और इसके बाद बोला गया है कि इनको जन्म देने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी, ये तो हमने पढ़ लिया। इस विधवा ब्राह्मणी को गुरु रामानंद स्वामी जी ने पुत्र प्राप्ति का क्या दिया था, वरदान दिया था, तभी गुरु जो कबीर थे उनका जन्म हुआ था। इनका जो जन्म है वो वरदान के थ्रू हुआ था, जो एक गुरु ने दिया था, रामानंद स्वामी ने, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, नीरू, और माता का नाम था नीमा, ठीक है। नीरू और नीमा इनके माता पिता थे कबीर के। कबीर का एक पुत्र था और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर की कुछ मुख्य रचनाएं थी जो नीचे लिखी हुई है, सबद, रमीना और बीजक, ठीक है, कबीर दोहावली और कबीर शब्दावली, अनुराग सागर और अमल मूल, ठीक है। ये थी कबीर की कुछ प्रमुख रचनाएं जो कबीर ने लिखी थी। कबीर की मृत्यु जो थी वो 1518 में मगहर में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनका जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु भी उत्तर प्रदेश में हुई थी, लेकिन जगह उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ अलग थी, ठीक है। जो इनका जन्म था काशी में हुआ था, लेकिन मृत्यु मगहर नाम की जगह पर हुई थी। अभी देखो कि कबीर की कुछ शिक्षाएं भी थी, उपदेश भी थे जो कबीर ने दिए थे। देखो, इसमें बताया कि वह परम सत्य को अलख, अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे, ठीक है। मतलब परम सत्य को अल्लाह कहते थे, खुदा कहते थे, हजरत और पीर कह के पुकारते थे। उन पर वेदांत दर्शन का प्रभाव था। वह सत्य को अलख, ये आदृश्य, निराकार, ब्रह्मांड और आत्मन कहकर पुकारते थे। मतलब इनके लिए ना सत्य क्या था, एक आदृश्य था, ठीक है। मतलब ये जो इस दुनिया में नहीं है, उनको आदृश्य एक तरीके से होता है जिसको हम देख नहीं सकते, उनको ये सत्य मानते थे, ठीक है, उन पर भरोसा करते थे। कबीर की कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा जो है ना, उसके भंजन का क्या करती थी, समर्थन करने के साथ साथ, मतलब मूर्ति पूजा जिसमें ना की जाती उसके समर्थन करती थी, और साथ साथ हिंदू धर्म से संबंधित जो बहुदेववाद है, मतलब जिसमें बहुत सारे देवी देवता को पूजा जाता है, और मूर्ति पूजा का क्या करती थी, खंडन करती थी। मतलब मुस्लिम के पक्ष में थे, और जो कुछ कविताएं थी इनकी, ठीक है, वो मुस्लिम का पक्ष करती थी और हिंदू का विरोध करती थी या खंडन करती थी, ठीक है। कबीर ने जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों का प्रयोग करके हिंदू परंपरा नाम सिमरन का समर्थन किया,
ठीक है, मतलब कभी कभार इन्होंने हिंदू धर्म का समर्थन किया और कभी कभार इन्होंने मुस्लिम धर्म का समर्थन किया। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों को ही बराबर मानते थे, कभी उसकी बुराई करते थे तो कभी उसकी बुराई करते थे। तो इसके बेस पे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कबीर का कोई धर्म नहीं था, वह सभी धर्मों को एक मानते थे। वह कहते थे कि कबीर इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। जब कबीर की मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम दोनों की बात कर रहे थे, मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म में एक दूसरे से बात कर रहे थे, मतलब आपस में उनकी बात चल रही थी। हिंदू उनके शरीर को जलाना चाहते थे जबकि मुस्लिम उनके शरीर को दफनाना चाहते थे। तभी एक आकाशवाणी हुई थी और उन्होंने कृपा करी कि मेरे शरीर से चादर हटाकर तो देखो। ठीक है, आकाशवाणी में बोला गया था कि तुम कृपया मेरी जो चादर है उस शरीर को, ठीक है, मेरे शरीर से एक बार चादर हटा के देखो। उन्होंने चादर हटाई तो नीचे क्या मिला, केवल फूल मिला था। तो हिंदुओं ने क्या करा, उस फूल को क्या कर दिया, जला दिया, और मुस्लिम ने उस फूल को क्या कर दिया, दफना दिया। मुस्लिम ने उस फूल को दफना दिया और हिंदू ने उस फूल को जला दिया। इससे प्रेरणा मिलती है कि कबीर किसी भी धर्म को पक्ष, मतलब कि किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं थे, जबकि सर्व धर्म उनके अंदर था, सारे के सारे धर्म उनके अंदर थे, तो वो सभी धर्म को मानते थे। बस सो गाइस, इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। एंड इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का यूनिट का, तो उसके बाद हम इस जो आपकी कबीर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन वो ख़त्म हो जाएगी एंड यूनिट 8 भी जो आपकी वो फिनिश हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।